ये सहा नहीं जाएगा। शंकराचार्य जी को स्नान से रोका गया है। ये बहुत और ये बात बहुत बड़ा पाप है। बिल्कुल ये पाप है। मैं ये बात कह रहा हूँ, ये तब कह रहे हैं जब सीधे राम मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं। नहीं, तुम तो ये बात तब कह रहे हो जो सीधे अयोध्या से राम मंदिर का दर्शन करके आ रहे हो। अपमान नहीं होना चाहिए। गेरुआ वस्त्र सनातनी परंपरा में हमेशा सम्मानीय और पूजनीय रहा है। जी, लेट हिम रिप्लाई। देखिए, खैर ये लोग तो ऐसे लोग हैं कि अगर इनको हिंदू के वोट के लिए है तो कोर्ट पे जनेऊ दत्तात्रेय ब्राह्मण सब बनने लग जाते हैं। और ये लोग ऐसे हैं कि अब क्या कहा जाए, दिल्ली का चुनाव हुआ, किन लोगों को इन्होंने, पंडितों के 1 रुपया नहीं थे, पुजारियों को, लेकिन मौलानाओं को दबा दबा पैसा दिया था इन्होंने दिया। और पंजाब में किस तरीके धर्मांतरण चर्च बनाए जा रहे हैं। खैर, उड़ता पंजाब बनाइए उड़ता पंजाब आप, लेकिन वहां की जनता के साथ आप खिलवाड़ मत करिए। ये कह रहे हैं कि अभी वहां पे SIR हुआ बिहार में, 3 लाख डाउटफुल सिटीजन्स को नोटिस दिया गया। अभी दिसंबर में 2200 लोगों, अरे डाउटफुल सिटीजन का मतलब क्या होता है? 2200 लोगों को दिल्ली के अंदर डिपोर्ट किया गया। दिल्ली के अंदर बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। आप बताइए ना, पेपर उठाइए, गूगल सर्च करिए। अगर मैं झूठ बोल रहा तो मुझे डिबेट से बाहर कर दीजिए। आप बताइए, आप फिगर दीजिए, आप ऑफिशियली बताइए कि इतने रोहिंग्या पकड़े गए, इतने। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। सबसे पहले तो अभी आपके सामने बोला इन्होंने कि SIR में कोई फायदा नहीं है, पूरे देश के सामने बोला। मैं इनको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि SIR जो है वो इस देश की आत्मा है। इस देश के जो नींव है वो लोकतंत्र पे है, और लोकतंत्र जो है वोटर लिस्ट से चलता है, उसका शुद्धिकरण होना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे रहा हूं। आसनसोल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, यहां पर एक व्यक्ति को 389 मतदाताओं ने अपना पिता बताया। बंगाल की बता रहा हूं। हावड़ा, यहां पर एक व्यक्ति के नाम पर 310 मतदाताओं ने पिता के रूप में दावा किया। एक और बंगाल में कुछ 7 ऐसे व्यक्ति मिले जिनके 100 से ज्यादा मतदाता संतान के रूप में जुड़े हुए हैं। मतलब किसी के 390 बच्चे, किसी के 400, किसी के 100। अरे एक तो केस ऐसा आया जिसके पिता की एज जो है वो 60 है और बेटे की एज जो 58 है और 59 है। ऐसी जानकारियां पकड़ में आ रही हैं और ये कह रहे हैं कि क्या जरूरत है SIR की। एक बात और, इन्होंने जो बार बार जो ये बोल रहे हैं, अभी मुक्तेश्वर आनंद जी के लिए सिर्फ 20 सेकंड बताना चाहता हूं। पहली चीज, कुंभ और महाकुंभ जो भी हुआ उसकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में थी, और उस प्रसिद्धि के कारण इन लोगों ने इस माघ मेले को कलंकित करने की कोशिश करी। ये मैं आपको बता दूं, किसी भी कुंभ में पेशवाई निकलती है, माघ मेले में कोई पद्धति नहीं है पेशवाई की, और इन्होंने नई पद्धति डालने की कोशिश की। शंकराचार्य ने कलंकित करने का प्रयास किया। ये क्या शंकराचार्य नहीं, तुमने किसने किया? हम कैसे कह देंगे? आपने जो शंकराचार्य के बारे में ऐसी बात मत करना के बारे में समाजवादी नो, दिस इज नॉट द वे। नहीं, आप जाइए, उधर जाइए, आप जाइए। मुझे सब एक मिनट आराम से समाजवादी पार्टी ज्यादा भगा दूंगा। नहीं, क्या हो गया आपको? क्या हो गया? हमने योगी की वो थी सिर्फ है, योगी जी की। क्या योगी जी? योगी मेरा बेस्ट है, योगी जी बेस्ट है। योगी जी बेस्ट। हाँ ठीक है, मैं दोनों लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आराम से। और समाजवादी तो इस समय सनातन चैंपियन है, सनातन चैंपियन मुझे मालूम है। आराम से, वन बाय वन। एक मिनट। मैं मंदिर पे बहस नहीं कर रहा था। मैंने ना राम मंदिर का उल्लेख किया, ना मैंने मंदिर का उल्लेख किया। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले माघ मेले का उल्लेख किया। शंकराचार्य, सनातन, मंदिर, अब तो मंदिर बना रहे हैं आप कह रहे हैं।
तो आप काहे मंदिर लाते? डिबेट है, ये मंदिर क्यों लाते हो? मंदिर क्यों लाते हो भाई? मंदिर क्यों लाते हो बार बार? जी एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। हम कभी कहना चाहता हूँ सर, एक तो पहले नियम समझ लो, डिबेट का नियम समझ लो। बीच में हल्ला मचाओगे मैं भगा दूंगा। अपना ऑटो चलाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जी मैं तो वैसे भी कभी कभी आ रहा हूँ। पहले आ रहे हो तो क्या एहसान कर रहे हो? मैं कभी कभी आ जाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हमारे आम आदमी पार्टी के अयोध्या से आए हुए हैं राम जी का दर्शन करके। इनके नेता क्या कहते थे दिल्ली में, आपको मालूम है कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवा देनी चाहिए। आज ये राम मंदिर पे भक्त, आज ये सनातनी बन रहे हैं, ये सोचना चाहिए। और दूसरी बात, इस देश में जाति की जनगणना कराने के पीछे मकसद क्या है? इसलिए कि ये अंग्रेजों ने जातिवाद की जनगणना कराई थी, क्योंकि इससे पहले अगर हम भगवान राम का 500 वर्ष नहीं, वो इसके लिए है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। संख्या की बात कर रहा हूँ मैं। एक मिनट, नहीं, तुम जाओ, मैं दे दूंगा। नहीं, मुझे मालूम है तुम्हें मैं 100% 2 साल के लिए निकालूंगा डिबेट से, 2 साल के लिए। अगर इतना विचार अपना रोक नहीं पाते हो तो आने की जरूरत नहीं। 2 मिनट विचार रोको, जबान रोको अपनी। मुझे मालूम है कि इसलिए है कि एक मिनट दो, अनुपातिक आरक्षण की बात है और वो समाजवादी पार्टी का अपना एक एजेंडा है। आप उसको काटिए, तर्क के आधार पर काटिए अगर काट सके। और जातिगत जनगणना पे सारी पार्टियां एक हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। 2 सेकंड दे दीजिए मुझे। 2 सेकंड आपको देता हूं, उसके बाद कांग्रेस। देखिए, मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले बगुला भगत। मतलब आप ये सोचिए कि राम मंदिर, भाई वो भी हिंदू है, ऐसा नहीं है, वो भी बना सकते हैं। प्रूफ कर रहा हूं ना। राम मंदिर के निर्माण के विरोध में कौन खड़ा था? कपिल सिब्बल किस पार्टी से राज्यसभा सांसद थे? समाजवादी पार्टी से। ये समाजवादी पार्टी इनको राज्यसभा बनाया ना, जो कि जाके कोर्ट में कहते थे इस साल फैसला। भाई वो उनका प्रोफेशन है, रुको भाई, गजब है प्रोफेशन, रुको। गजब का प्रोफेशन है कि एक तरफ राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के लोग 22 वकील खड़े होते हैं। कपिल सिब्बल का नाम बता दिया, अपने ही कोटे से राज्यसभा में भेजा, और जाके वहां कोर्ट में खड़े होते हैं, जज साहब फैसला मत देना, नहीं तो वोट का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब इस तरीके डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, अगर आज वो सनातन की बात करें तो कोई गलत तो नहीं कर रहे ना? आज समाजवादी सनातन कह रहे हैं क्या? आज इनको सनातन याद आ रहा है, कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को। यही मुक्तेश्वर में लक्ष्य बरसाने वाले अखिलेश यादव बाद में रुको नहीं। अच्छा, राम मंदिर देखिए, जाएंगे? अखिलेश यादव राम मंदिर के दर्शन करने क्यों नहीं गए? पहले मंदिर बनवाएंगे, उसके बाद जाएंगे। अरे इन्विटेशन मिला था ना, जहां कारसेवकों पर गोली इनके पिताजी ने चलवाई थी, तो काहे नहीं गए वहां पे? कहा अखिलेश यादव को इन्विटेशन मिला था, नहीं मिला था राम मंदिर के लिए? राम मंदिर उस पर क्यों नहीं गए? बार बार ये लोग पूछते हैं राम मंदिर जाएंगे। अरे इतना बड़ा संकल्प हमने लिया है।